होता है, ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। और आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि इतने लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसते हैं इतनी छोटी कैपिटल के साथ, जहां पर पैसा बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मेरा आपसे एक ही रिकमेंडेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट है, एज अ ब्रदर, एज अ मेंटर, एज अ, आप जो भी मेरे को समझना चाहें आप समझिए, एक फेलो ट्रेडर ही समझ लो, कि आप इन दो फेजेस में कॉम्प्रोमाइज मत करना। इज इट ओके? क्या आपके लिए ओके है? इन दो फेजेस में कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैंने किया है, मैंने मेरे 4 साल खराब किए। आपको अपने 4 साल खराब करने हैं तो आप स्किप कर लो ये दो स्टेजेस को। मैं बोल सकता हूं, सिखा सकता हूं, समझा सकता हूं, कर तो नहीं सकता आपके बिहाफ पे, तो वो तो आपको ही करना पड़ेगा। तो स्केलिंग अप पर जाने के लिए जल्दी मत करना। और अगर कैपिटल पड़ा है आपके पास, तो वो कैपिटल को हीरे मोती सोने जैसा ट्रेड, उसको ट्रीट करो। 10 लाख रुपए, क्या मैंने देखा बहुत लोग 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख कैपिटल है। अगर आप ये दो स्टेजेस पे 1 लाख की कैपिटल या 2 लाख की कैपिटल से नहीं आ पा रहे हो ना, और पैसा मत डालो। इज इट क्लियर? क्योंकि मैंने बहुत ट्रेडर्स को देखा है जो वेल कैपिटलाइज्ड होते हैं, पर वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से अंडर कैपिटलाइज हो जाते हैं एक पॉइंट पर। आप में से किसी ने फेस किया है कि एक पॉइंट पर जहां पर आपके पास कैपिटल तो था पर स्किल नहीं थी, तो आपने ओवर कॉन्फिडेंस रखा कि कैपिटल है, देख लेंगे। अब एक पॉइंट आएगा जब स्किल हो जाएगी बट कैपिटल ही नहीं बचेगी, तो उस केस में फिर क्या करोगे? उस केस में फिर आप हेल्पलेस से फील करोगे। तो आपको कोई जॉब नहीं छोड़नी है, कोई आपकी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अगर धंधा कर रहे हो, धंधा करते रहो, क्योंकि आपका बिजनेस या आपकी साइड इनकम या जो भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, दैट विल एक्ट एज अ स्ट्रेंथ इन योर ट्रेडिंग। आप में से कितने लोग बिलीव करते हो, देखो सिर्फ ट्रेडिंग करोगे ना तो स्ट्रेस आएगा कि यार सारा खर्चा ट्रेडिंग से निकालना है। एटलीस्ट बिगिनर वाली जर्नी में वो प्रेशर नहीं लेना हमें। हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस? अगर जॉब कर रहे हो, जॉब से पैसा आने दो, ट्रेडिंग से जो बनाओगे वो एडिशनल इनकम होगी। अगर बिजनेस है, बिजनेस करते रहो। जिस दिन ट्रेडिंग की इनकम आपके बिजनेस या जॉब या जो भी आपकी स्टाइपेंड है उससे एटलीस्ट 4 टाइम्स नहीं हो जाए, तब तक उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो जो भी टाइप का आपकी जो इनकम है साइड की, दैट विल ऑलवेज, वो हमेशा आपके लिए हेल्प ही करेगी। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि आपकी जर्नी कैसी होगी। अब चलते हैं जर्नी के पहले पार्ट पर, वो है कैपिटल प्रेजर्वेशन। और इसी के साथ में आपको जो आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है वो मैं एक बार क्विकली ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले जो हम करेंगे, और जो आज की क्लास, जो ओरिएंटेशन क्लास है हमारी, इस ओरिएंटेशन जो क्लास है उसमें हम सिंपल चीजें सीखेंगे। मैंने आपको जर्नी के बारे में बता दिया, अभी मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बताऊंगा और इसका एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी दूंगा। रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद हम सीधा चलेंगे जो अकेडमी है स्टॉकविज की, और जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसको कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की नहीं है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के कैंडल स्टिक्स क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है। कुछ बेसिक वीडियोस मैंने रिकॉर्ड करे हैं जो आपको आज की क्लास के बाद मिल जाएंगे। 15-15 मिनट के शॉर्ट वीडियोस हैं जो जिसको हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट वीडियोस। वो सारे वीडियोस आपको अगली लाइव क्लास से पहले देखकर आने होंगे। इज इट ओके? क्योंकि देखो सारी चीजें हम लाइव में कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम लाइव में उन चीजों पे फोकस करेंगे जो एग्जीक्यूशन साइड की हो। ठीक है संकेत? 5 से 6 वीडियोस होंगे 15-15 मिनट ईच के। एक हफ्ते में आपको 4 से 5 वीडियो मिलेंगे। 1 या 1.5 घंटे का वॉच टाइम होगा आपका मंडे टू फ्राइडे। उतना तो कमिटमेंट आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 90 मिनट्स मैक्सिमम ले लो, मंडे से फ्राइडे के बीच में आपको वो कंप्लीट करने होंगे। 15-15, 20-20 मिनट के वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज जो है हम रिस्क मैनेजमेंट, और सब हिंदी में देवेंद्र, मैंने सब रीशूट करे हैं, सब हिंदी में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आज हम रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे और एकेडमी और डिस्कॉर्ड को कैसे यूज करना है उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद से जो हम स्टार्ट करेंगे उसका मैं एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। उसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों चलती है। और इसमें मेजर जो फोकस है वो लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड और डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ टॉपिक्स है जिनको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो थर्ड
जो हमारा लेक्चर होगा, जो थर्ड क्लास होगी, उसमें हम जो है कुछ और टेक्निक्स जैसे कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, बैलेंस्ड प्राइस रेंज, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं और सुनने में ये बड़े फैंसी लगेंगे आपको, पर है बड़े सिंपल। और एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी ट्रेडिंग जितनी सिंपल है उतनी इफेक्टिव होगी। राजेश जी, मैं आपको डीएम जरूर कर दूंगा, 5th रोड पे है जोधपुर में, ठीक है? आपको स्टॉकविज का बोर्ड दिख जाएगा, तो आप ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, आप जरूर ऑफिस आए अगर आप जोधपुर से ही हो तो, ठीक है? तो हम ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पीडीआर, बीपीआर, एफईजी, ओबी, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स के नाम है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ये बेसिकली आपकी स्ट्रैटेजीज है जो आप यूज करेंगे ट्रेड करने के लिए। हम दो प्राइमरी ट्रेडिंग मॉडल्स पे ऑपरेट करेंगे जो हमारे ट्रेडिंग सिस्टम। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि पूरे कोर्स में जब भी आप कोई चीज सीखोगे ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि आपको उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अनशंट कोर्स किए हुए लोगों ने, बहुत सारे इधर उधर के कोर्सेज किए हुए हैं, बट अल्टीमेटली एप्लीकेशन के टाइम पर ब्लैंक हो जाते हैं। क्या आपके साथ हुआ है ये पहले कि आपने सीख तो बहुत सारी चीजें ली इंटरनेट से, बुक भी पढ़ ली, वीडियो भी देख लिया, कोर्स भी कर लिया, वर्कशॉप भी कर ली, वेबिनार भी अटेंड कर लिया, एप्लीकेशन के टाइम पर ब्लैंक। अब क्या करें? तो हम जब भी कोई स्ट्रैटेजी या कोई टॉपिक करेंगे, लाइव क्लास में उसके एग्जीक्यूशन पे ही हमारा फोकस रहेगा कि ठीक है, ये चीज है, ये स्ट्रैटेजी है, ये रूल है, इसको अब एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या सिस्टम की जरूरत है। तो इसीलिए हम ट्रेडिंग जो करते हैं वो कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स, ओके, कुछ ट्रेडिंग सिस्टम्स और एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क से करेंगे, ओके? और ये जो ट्रेडिंग सिस्टम्स और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क है, यही आपकी स्ट्रैटेजीज में ट्रांसलेट होंगे। तो हम दो टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम्स पे काम करेंगे, ठीक है? मैं एक बार इसको मूव कर देता हूं थोड़ा सा। दो टाइप के ट्रेडिंग सिस्टम्स पे हम काम करेंगे। पहला जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होगा, और जो दूसरा ट्रेडिंग सिस्टम है उसका नाम होगा वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये क्या बड़े बड़े नाम ले रहे हो? कुछ नहीं है, बस नाम है, ABCD जैसे नाम होता है वैसे लिक्विडिटी एक नाम है और वॉलेटिलिटी एक नाम है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के अंदर चार चार पांच पांच स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये एक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल है और ये एक सुपर कार है। इन्हीं के कुछ टाइप्स हम समझेंगे और वही हमारी 8 से 10 स्ट्रैटेजीज होंगी। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई ये दो अलग अलग मॉडल किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करे गए हैं। तो क्या होता है कि हम स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तब हमारे पास मल्टीपल एसेट्स हैं जिनके अंदर हम ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं, हम रिलायंस, अडानी, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से हम जोमैटो, पॉलिसी बाजार, LIC, RVNL, IRFC वैसे टाइप के स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। और उसी तरीके से हम रतन एंटरप्राइजेस, हम लोग सुजलॉन, या मे बी लेट्स से एस कंस्ट्रक्शंस, या मान लो आलूवालिया कंस्ट्रक्शंस, ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। आप में से कितने लोग अग्री करते हो? स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स जो कैटेगरी है उसमें भी 3 कैटेगरीज होती है, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप और IPO के स्टॉक्स। तो हर टाइप के स्टॉक की कैटेगरी अलग तरीके से मूव करती है। तो जो लार्ज कैप कैटेगरी होती है, लार्ज कैप मतलब बड़ी कंपनीज, रिलायंस, अडानी, ब्रिटानिया, एयरटेल, इंफोसिस, TCS, ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें ज्यादा लिक्विडिटी होती है। ज्यादा लिक्विडिटी मतलब ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। तो यहां पर जो इंस्टीट्यूशन का एल्गोरिदम है वो एक क्राउडेड एनवायरनमेंट में होगा, क्योंकि हर दूसरा तीसरा बंदा इंफोसिस, TCS को ट्रेड करेगा। तो उनके लिए हमारे पास कुछ डिफरेंट मॉडल्स हैं। अब जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, NSE की 92 या 94% ऑफ ऑल वॉल्यूम्स कम्स फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, एंड दैट टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो इसका मतलब है निफ्टी, बैंक निफ्टी में इतना कंपटीशन है, इतने एल्गोरिदम्स हैं, इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं कि उसका नजरिया थोड़ा डिफरेंट होगा, हाँ या ना? उससे डील करने का, उसको
हमें उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, वो थोड़ी डिफरेंट होगी। सिमिलरली गोल्ड सिल्वर, तो ये सारे जो बिगर मार्केट्स हैं, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स बैंक एक्स मिड कैप निफ्टी रिलायंस इन्फोसिस टीसीएस, इन सब में जो बड़े मार्केट्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है, उन सब में हम लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल को यूज करते हैं इन शॉर्ट। और वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल हम उनमें यूज करते हैं जो फटते हैं बहुत जबरदस्त, जैसे मिड कैप स्टॉक्स आरबीएनएल आईआरएफसी आईओबी, बहुत 20-20% 15-15% के सर्किट मारते हैं, यस और नो। तो जो मिड कैप स्टॉक्स हैं या जो स्टॉक्स में मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, उसमें हम वॉलेटिलिटी बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल्स पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं है, मैं आपके दिमाग में एक ओवरऑल पिक्चर डाल रहा हूं कि आप ये सब चीजें सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब ये जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम्स आपको सिखाए जाएंगे, उसमें आपको रूल्स ऑफ एंट्री, रूल्स ऑफ एग्जिट, रूल्स ऑफ टारगेट प्लेसमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। एक बार जब ये ट्रेडिंग सिस्टम्स वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप जो हैं अपनी जो दूसरी स्ट्रैटेजीज है, जो वॉलेटिलिटी की बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं, राइट, वॉलेटिलिटी वाली स्ट्रैटेजीज है, आप वो वाली सीखेंगे जहां पर आप इंट्राडे ट्रेडिंग बीटीएसटी ट्रेडिंग सीखेंगे। यहां पर जब आप सीख रहे हैं तब यहां पर आप इंट्राडे प्लस स्विंग प्लस पोजिशनल तीनों चीजें सीखेंगे, ठीक है। और जब आपका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट, जब ये आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में एंटर करेंगे। तो जो सिक्स्थ पोर्शन होगा आपका, सिक्स्थ क्लास जो होगी, यहां पर हम एफएनओ या फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का जो पूरा सेगमेंट है, फ्यूचर्स क्या होता है, मार्जिन कितना यूज होता है, कब ट्रेड करना चाहिए, क्या लॉट साइज होता है, ये सारी डिटेल्स, ऑप्शन बाइंग कॉल पुट ग्रीक्स ओपन इंटरेस्ट, ये जो जितने कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो आपको एफएनओ में यहां पर सिखाई जाएंगी। और जो लास्ट मॉड्यूल होगा हमारा, वो होगा हमारा कमोडिटी ट्रेडिंग, ठीक है। एफएनओ के बाद कमोडिटी ट्रेडिंग होगा, जहां पे आप कमोडिटी या फॉरेक्स की ट्रेडिंग, जिस टाइप की भी आपको ट्रेडिंग करनी वो आपको सिखाऊंगा। नाउ फॉरेक्स इलीगल है इंडिया में, तो एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं कि इंडिया में, इंडिया का फॉरेक्स मार्केट बंद हो चुका है और जो ओवरसीज फॉरेक्स मार्केट हम ट्रेड करते हैं वो इलीगल है, फेमा एक्ट का वायलेशन है। तो आप प्लीज अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप मतलब अवॉइड करें। और जो लास्ट मॉड्यूल होगा वो आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होगा, जहां पर मैं आपका एक विनिंग माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो है ये हमारा पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है। सॉरी मैंने कहीं पे भी टाइप करना चालू कर दिया, बट आपको मेरे हिसाब से समझ में जरूर आ गया होगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या आप लोगों को पूरा रोड मैप क्लियरली समझ में आ गया है? तो ये कम से कम 8 हफ्ते की क्लासेस लगेंगी आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। 8 वीक्स तो पूरे लगेंगे, आप रेडी टू ट्रेड यहां पर हो जाओगे, 5th वीक तक रेडी टू ट्रेड हो जाओगे। इज इट क्लियर? विवेक, क्रिप्टो अभी भी लीगल नहीं है, लीगैलिटी स्टेटस नहीं है क्रिप्टो का। तो क्रिप्टो अगेन जो स्ट्रैटेजीज आप सीखेंगे वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आपको क्रिप्टो में करनी है आप क्रिप्टो में कर लो, फॉरेक्स में करनी है फॉरेक्स में कर लो, राइट। अब एक क्वेश्चन आया कि कौन से मार्केट में पैसिव इनकम या रिटर्न एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगा। देखो मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट इतना रिवॉर्डिंग है कि आपको कोई और मार्केट में जाने की जरूरत ही नहीं। इंडिया में अगर आप इंडियन इक्विटीज और इंडिया की जो कमोडिटीज है, सोना चांदी क्रूड ऑयल, अगर आप सिर्फ इसमें काम कर लोगे ना, ये इनफ है, मोर देन सफिशिएंट है। अब अगर आप कोई दूसरी कंट्री में रहते हो या अगर आपका वर्क टाइमिंग ऐसा है कि आप इंडियन मार्केट ट्रेड ही नहीं कर सकते या आपका कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, तो फिर आप अमेरिकन मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकते हो। वो लीगल है ट्रेड करना इंडिया से, पर उसमें थोड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। तो वो सारी चीजें हम फिगर आउट कर लेंगे कि आपके जो बैकग्राउंड है, जो कैपिटल है, जो आपका अप्रोच है, उसके लिए आपके लिए क्या टाइप की ट्रेडिंग सुटेबल होगी। अब कुछ क्वेश्चंस यहां मेरे पास चैट बॉक्स में आ रहे हैं कि सर इंट्राडे ट्रेडिंग करना जरूरी है क्या। मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला था, अगली क्लास में, बट मैं अभी एक ब्रीफ दे देता हूं।
अगर आपको लगता है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा है, स्विंग ट्रेडिंग में कम पैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है।